हेलो नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग देखेंगे भाग चार हम लोग संविधान के भाग 4 देखेंगे। संविधान का भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारा संविधान के भाग 4 में है और इसमें 36 से लेकर 51 अनुच्छेद है। और ये किस देश से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड स्पेन से लिया है। अब आयरलैंड जो था वो स्पेन से लिया था। तो इसमें देखेंगे कुछ तथ्य यहाँ पे है कि केटी शाह ने कहा था नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि यह एक ऐसा चेक है जो राज्य की मर्जी पर निर्भर करता है। अब आगे देखेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में डिफरेंस क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। और ये मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, जबकि नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ये है मौलिक अधिकार वाद्य योग है। आगे देखते हैं यहाँ पे अच्छे से। मौलिक अधिकार जो है वाद्य योग है, न्याय उचित है, न्यायालय द्वारा परिवर्तन हम कर सकते हैं मौलिक अधिकार को, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलने योग्य नहीं है, न्याय के लिए उचित नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तन इसको हम नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक है, यानी राज्य के लिए घाटा है मौलिक अधिकार। और डीपीएसपी जो है नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए सकारात्मक है, पॉजिटिव है, अच्छा है। आगे देखते हैं मौलिक अधिकार जो होता है वो जन्म से प्राप्त होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व कानूनी रूप से मान्यता मिलने के बाद प्राप्त होता है। इसको अगर मौलिक अधिकार हनन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 से, और हाई कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 226 से। जबकि अगर हमको निर्देशक तत्व में अगर कुछ बात हनन हो तो ना ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना ही हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब आते हैं 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। तो अनुच्छेद जो 36 है राज्य का परिभाषा। क्वेश्चन पूछेगा राज्य की परिभाषा हम किस अनुच्छेद से मिलता है? तो 36 से। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है, कौन अनुच्छेद बताता है? तो अनुच्छेद 37। इसको न्यायालय से कोई प्राप्त नहीं है, इसको जो सरकार चला रहा है वही इसको संरक्षण देगा। अनुच्छेद 38 जो है लोक कल्याण के बारे में बताता है। अब आते हैं अनुच्छेद 39 के डी समान कार्य के लिए समान वेतन, और 39 के ए निःशुल्क विधि सहायता 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो 39 में समान कार्य समान वेतन और निःशुल्क विधि सहायता 39 में है। अनुच्छेद 40 बताता है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ अनुच्छेद 40 में है। अब इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं पॉइंट। पंचायती राज गठन करने वाला जो पहला राज्य था राजस्थान था, जो राजस्थान का नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को गठित हुआ था। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, संपूर्ण राज्य में लागू होने वाला। और पंचायती राज को कानूनी मान्यता मिला 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 के द्वारा। 1992 में विधेयक लाया गया, 1993 में अधिनियम बना दिया गया। पंचायती राज दिवस हम लोग मनाते हैं 24 अप्रैल को। केंद्र शासित प्रदेश, अब यहाँ देखेंगे कुछ पॉइंट कि कहाँ कहाँ पंचायती राज अभी तक लागू नहीं है। अभी तक पंचायती राज लागू नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में अभी तक लागू नहीं है, और राज्य में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। नमी में अभी तक लागू नहीं, इसका कोड हो जाएगा नमी में। नागालैंड नामी में जो नामी है उसको नाम अभी नहीं मिला, यानी ना से नागालैंड, मी से मिजोरम, में से मेघालय। नामी में पंचायती राज लागू नहीं है। अब देखते हैं कुछ पंचायती राज के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए ये आगे चला गया है यहाँ पे।
तो हम लोग यहाँ देख रहे थे पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में देख रहे थे। तो अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज किस अनुसूची में है? 11 में। इसमें विषय 29 है और पंचायती राज में भाग 9 है। अनुच्छेद 243 के ए से लेके ओ तक है पंचायती राज। अब आते हैं पंचायती राज के बाद यहाँ पे हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे भाग 9 के क में नगर पालिका है। 9 में पंचायती राज, 9 के क में नगर पालिका है, जो अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक, 243 के ए से ओ तक है पंचायती राज, और ओ के बाद पी आता है। तो 243 के पी से 243 के जेड जी तक है भाग 9। भाग ख में है 9 के भाग ख में सहकारिता के बारे में है। 243 जेड एच से 243 जेड टी तक अनुच्छेद में है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि कुछ दशा में सरकारी सहायता प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद 41 है। काम, शिक्षा, लोक सहायता अनुच्छेद 41। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इंदिरा आवास, बेरोजगारी भत्ता, ये अनुच्छेद 41 में जानकारी मिलता है। लेकिन इसका हम ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हैं कि ये जो है इसको हमको वृद्धा पेंशन चाहिए, हमको दीजिए। ये सब जो सरकार जिसका है वो सरकार लागू करेगी तभी मिल सकता है। पहले ही हम बता चुके हैं ये जो है सरकार के द्वारा है, ये अपने मन से ये अधिकार मिला नहीं है ये सब। अब है मनरेगा। मनरेगा भी इसी में अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 पहले नाम था मनरेगा का नरेगा। यहाँ पर देख लें, पहले नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अब हो गया मनरेगा। 2009 से मनरेगा किया गया। ये एक्ट 2005 एक्ट से लागू किया गया है यहाँ पे, और 2006 में ये लागू हुआ। 2005 में लागू एक्ट अधिनियम आया, 2006 में लागू हुआ, और 100 दिन के काम की गारंटी मिलता है इसमें। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 बताता है मनोचित दशा, न्याय उचित दशा, प्रसूति सहायता, मातृत्व लाभ 6 महीना का, जो भी हमारा सरकारी जॉब में मातृत्व अवकाश महिला को मिलता है, मनोचित दशा, न्याय उचित, 21 अनुच्छेद में मिलता है। तो 42 क्वेश्चन अगर पूछ दे कि महिला के लिए कौन सा अनुच्छेद है तो 42, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 43 है निर्वाह योग मजदूरी। मान लीजिए कि एक दिन में जितना न्यूनतम मजदूरी वो मिलना चाहिए, किस अनुच्छेद बताता है तो 43। 43 के ख बताता है सहकारिता समिति के बारे में। अब आते हैं समान सिविल संहिता। समान काम समान वेतन तो 39 में था। अनुच्छेद 44 है समान सिविल संहिता। सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति बंटवारा का कानून एक समान। अब आगे आते हैं समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा था। अब आते हैं अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्वास्थ्य शिक्षा का प्रदान करना, अनुच्छेद 45 बताता है। अनुच्छेद 46 बताता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ओबीसी एससी एसटी और ओबीसी को शैक्षणिक, आर्थिक और सहायता कौन सा अनुच्छेद बताता है तो अनुच्छेद 46। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओबीसी एससी एसटी का शैक्षणिक आर्थिक सहायता कौन देता है तो अनुच्छेद 46। अब अनुच्छेद 47 जो है क्या कह रहा है, अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर को बढ़ाना, नशीले पदार्थ पर रोक, शराब पर प्रतिबंध कौन देता है तो अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 क्या बता रहा है, 48 हमको पता चलता है कृषि एवं पशुपालन, दुधारू पशु की हत्या पर रोक तथा, और अनुच्छेद 48 के ये बताता है वन और वन जीव तथा पर्यावरण की रक्षा करना। 48 में पशु पक्षी को रक्षा करना है और 48 के ए में है वन जीव की रक्षा करना। अब है 49 अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 बताता है राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य, अनुच्छेद 49। और अनुच्छेद 50 बताता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना कौन है तो अनुच्छेद 50। अब अनुच्छेद 51 क्या बता रहा है, अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं शांति को बढ़ावा देना, मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य
हम लोग देखेंगे भाग 4 के ए में, भाग 4 के ए में। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।